नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 24 के चुनाव की रणनीति लगातार बनती चली जा रही, क्योंकि यहां पर सत्ता का चाह है, सबको है। सभी उस सत्ता की सबसे ऊंची कुर्सी बैठना चाहते हैं, इसलिए 24 चुनाव को लेकर लगातार रणनीतियों का दौर जारी है। अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, तो लगातार वहां पर पदाधिकारी नियुक्त किए जा रहे हैं और अखिलेश यादव एक गंभीर व्यक्तित्व की तरह लगातार अपने पदाधिकारियों को उत्साह दे रहे हैं और बता रहे हैं किस तरह हमको आगामी 24 चुनाव में बीजेपी के विजय अभियान को रोकना है। वो बीजेपी जो लगातार उत्तर प्रदेश में 80 सीट जीतने का दावा कर रही है, वो बीजेपी जो कह रही है इस बार हम हैट्रिक मारने जा रहे हैं। अब हैट्रिक होगी कि नहीं होगी, वो फिलहाल 24 के चुनाव के परिणाम के बाद स्पष्ट हो जाएगा। पर चूंकि रणनीति बनानी जरूरी है और रणनीति के माध्यम से यहाँ को सत्ता पक्ष को घेरना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सत्ता पक्ष यहाँ मजबूत है तो विपक्ष का मजबूत होना भी जरूरी है, क्योंकि यही लोकतंत्र की खूबसूरती होती है। खैर, अखिलेश यादव लगातार रणनीति बना रहे हैं और इस दौरान उन्होंने इसको लेकर बैठक भी की। आज मीडिया पैनलिस्टों की बैठक थी और बैठक के माध्यम से जो मीडिया के लोग हैं उनको बताया गया, प्रवक्ताओं को बताया गया किस तरह हमको काम करना है और किस तरह महंगाई, बेरोजगारी जैसे बड़े मुद्दों पर सत्ता पक्ष को घेरना है, कैसे संघर्ष करना है, कैसे उत्साह भरना है और कैसे डिबेट में अच्छे माध्यम से सत्ता पक्ष के प्रवक्ताओं को घेरना है और सत्ता पक्ष को घेरने का काम करना है। भाई जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर अब समय बड़ा कम बचा है। तो भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार बैठकों के माध्यम से अपने लोगों में उत्साह फूंक रहे हैं। भाई फूकना भी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर अगर लगातार रणनीति बन रही है तो रणनीति कहीं भी रुकनी नहीं चाहिए। और बीजेपी जो कि हमेशा 24 घंटे चुनावी मोड में रहने वाली पार्टी है, उसका हमेशा सोचना ये होता है कि हमको यहाँ पर रणनीति बनाते रहने चाहिए। हमने देखा, अगर जून के महीने की बात करें, मई से शुरुआत हुई थी, तो टिफिन पर चर्चा, चाय पर चर्चा और प्रेस वार्ताओं के माध्यम से बीजेपी लगातार अपनी चीजों को जनता के बीच लाने का प्रयास करती नजर आ रही हो और इसके माध्यम से केवल और केवल एक बार स्पष्ट करना चाहती है कि हमने पिछले 9 साल के कार्यकाल में हमने जो बेहतर दिया है वही जनता तक पहुंचाना। और फिलहाल यही कवायद लगातार चलती चली जा रही है। माध्यम भले दूसरा हो, माध्यम भले अलग हो, पर सबका उद्देश्य केवल एक है कि बीजेपी को यहाँ पर अपनी व्यवस्थाओं को जनता के बीच लेकर जाना है। और यहाँ तक कि हम लगातार देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री स्वयं धरातल पर उतरकर यहाँ पर मंत्र भी दे रहे हैं। कल भी बैठक की थी और बैठक के माध्यम से तमाम जो सांसद हैं एनडीए के, उनको समझाया था। और बैठक के माध्यम से अब आने वाले समय में पश्चिम क्षेत्र की बात करें, चाहे अवध की बात करें, चाहे ब्रज क्षेत्र की बात करें, चाहे केरल की बात करें, चाहे कर्नाटक की बात करें, चाहे तेलंगाना की बात करें, तमाम जो सांसद हैं उनकी भी आगामी दिल्ली में बैठक होने वाली है। और बैठक के माध्यम से कुछ गुड़ देंगे, समझाएंगे किस तरह से हमको अपना काम दिखाना है और जनता के बीच क्या संदेश देना है। ये भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक संदेश नहीं जाएगा तब तक जनता जानती नहीं है कि क्या कुछ हुआ है। इसलिए प्रचार बहुत जरूरी है। प्रचार के मामले फिलहाल बीजेपी लगातार अपनी चीजों को बताती नजर आ रही है। चाहे टिफिन पर चर्चा हो, चाहे चाय पर चर्चा हो, चाहे प्रेस वार्ता हो, चाहे मंत्र हो, चाहे मन की बात हो और चाहे यहाँ पर जनता के मुद्दों के बीच में बताने की बात हो। खैर, बीजेपी का अपना एजेंडा है और एजेंडे के तहत बीजेपी काम करती है। यहाँ पर बिना किसी संशय के बीजेपी का जो स्थिति बता रही है वो स्पष्ट करती है कि बीजेपी 24 चुनाव के लिए पूरी गंभीरता से लगी हुई है। इसी लगातार यहाँ पर बैठकों का दौर जारी है। आज भी बैठक हुई और बैठक के माध्यम से तमाम तरह के जो दृष्टिकोण हैं वो भी देखने को मिले। कल भी बैठक होगी और बैठक के माध्यम से केवल और केवल एक प्रयास किया जाएगा कि 24 चुनाव में किस तरह से हमें अपनी बात रखनी है। तो भाई समाजवादी पार्टी भी लगातार बैठक कर रही है। आज भी मीडिया पैनलिस्टों की बैठक थी और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आम आदमी पार्टी भी आने वाले समय में तिरंगा संकल्प यात्रा निकालने जा रही है। राज्यसभा सांसद उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह के नेतृत्व में 14 अगस्त को ये यहाँ पर यात्रा निकालेंगे, तिरंगा संकल्प यात्रा। तो कुल मिला के यहाँ तैयारी है राजनीति की और तैयारी है जीत की। चर्चा में महत्वपूर्ण हमारे साथ मेहमान जो करूँ, प्रवक्ता भाजपा से यहाँ पर रामनिवास यादव अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता सपा से रविंद्र प्रताप सिंह अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता आपसे सैयद मोहम्मद तकी अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता रालोद से उनके फॉरवर्ड प्रवक्ता वेद प्रकाश मिश्रा अपनी राय देंगे और प्रवक्ता कांग्रेस के रूप में यहाँ पर सुधा मिश्रा अपनी राय देंगी। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल रहेगा वो नेता भाजपा से रहेगा। रामनिवास भाई, कैसे देखते हैं यहाँ पर रणनीति को, कैसे देखते हैं व्यवस्थाओं को, क्योंकि यहाँ पर जो विपक्षी हैं वो भी पूरी तैयारी कर रहे हैं और साइकिल यात्रा भी निकालने जा रहे हैं। साइकिल यात्रा भी निकलेगी क्रांति दिवस पर और साइकिल यात्रा के माध्यम से समाजवादी पार्टी फिर उसी मुहाने पर पहुंचना चाहती है जिस मुहाने पर वो कभी थी। तो यहाँ पर अब आपकी चुनौती बढ़कर
और बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि INDA पहले ही गठबंधन यहाँ पर हो गया है, वो एक साथ पहले ही मिल चुके हैं। और अगर प्रत्येक पार्टी INDA की जो भी दल है, घटक दल है, अगर वो सारे ऐसे ही मजबूती से मेहनत करते रहे, यात्राएं निकालते रहे, अपनी बात को जनता की पहुंचाने का काम करते रहे, तो आपकी चुनौती बड़ी होगी। कैसे देखते हैं आप? निश्चित रूप से गौरव जी, अच्छी बात है अच्छा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जी देश में सारे विपक्षी लोग के गठबंधन किए हैं जी, और क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी को जनता का समर्थन प्राप्त है जी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जी देश आगे बढ़ रहा है, जी तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष के लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही जी। अच्छा आपने देखा होगा कि आजाद भारत के बाद पहली बार जी। कोई सरकार अपना काम करती है, अच्छा अपने कामों को लेकर जनता के बीच जाती है। अच्छा मोदी जी की सरकार पिछले 9 साल से जो काम किया है उसी कामों को लेकर पूरी पार्टी, पूरी सरकार जनता के बीच जा रही है। अच्छा और विपक्ष के लोग क्या कर रहे हैं? पिछले 9 सालों में कोई काम तो किया नहीं, अच्छा सिर्फ मोदी जी की आलोचना करना, सरकार की आलोचना करना, देश की आलोचना करना, देश की गरिमा को विदेशों में ठेस पहुंचाने का काम करना। अच्छा ये सब लोग जी। को लगता है कि मोदी जी को घेर के हम रोक लेंगे। अच्छा। लेकिन देश की जनता, प्रदेश की जनता जानती है अच्छा। कि मोदी जी के हाथों ही देश अच्छा। और प्रदेश का भविष्य सुरक्षित है। अच्छा इसीलिए आपने देखा होगा कि 2014 से पहली बार नहीं है जी। भाई, कांग्रेस सपा मिलकर लड़ चुकी है जी। बसपा सपा कांग्रेस सब मिलकर लड़ चुके हैं। अच्छा। भाई उत्तर प्रदेश में और है कौन? अच्छा अब बचे कुछ देश में, बाकी प्रदेशों में कुछ गठबंधन है विपक्ष में, वो सब मिलकर लड़ रहे हैं। अच्छा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो प्रचंड जीत 2014 से शुरू हुई है अच्छा वो 2024 में भी नहीं रुकने वाली है। इस बार हमारी पार्टी का जो नारा है कि अब की बार 400 पार, तो मैं आपके मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं अच्छा। कि इस बार देश में अब की बार मोदी जी के नेतृत्व में अब की बार 400 पार होगा। अच्छा अच्छा 400 पार, बहुत अच्छी बात है। रविंद्र भाई, 400 पार इनके होंगे तो आप कहाँ जाएंगे? क्योंकि ये तो पूरी तरह बोल दिए हैं 400 पार, उत्तर प्रदेश में 80 सीट जीतेंगे, और तो उत्तर प्रदेश में 80 सीट जीत गए तो फिर आपकी क्या स्थिति रहेगी? क्योंकि आप भी लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो इनके उत्साह का कारण क्या है, और कैसे आप इनके इस वादे को, जो ये बोल रहे हैं, उत्साह को आप रोकने का काम करेंगे? क्योंकि यहाँ पर बड़ी बार बोल दी है कि इस बार 400 पार। जवाब क्या है आपका? जैसे हिटलर ने कहा था जी कि अगले दिन हम पूरे यूरोप पे कब्जा कर लेंगे, उसी रात में उसने आत्महत्या कर लिया। अच्छा, तो ये उस प्रकार की खुशफहमी है। खुशफहमी। अच्छा जी, क्योंकि अगर पीछे राष्ट्रीय स्तर के चुनाव को देखते हैं हम, तो पिछले 7 चुनाव लगातार बीजेपी हारी है। नागपुर में चाहे पंचायत चुनाव रहे, बिल्कुल, देश के उपचुनाव रहे हों, जी, हिमाचल प्रदेश का चुनाव रहा हो, जी, फिर पश्चिम बंगाल का चुनाव रहा हो, जी, सारे 7 चुनाव कंटिन्यूअस हारी है। तो अगर ये 7 चुनाव हारी है जी, तो ये जनता ने हराया है। अच्छा, क्योंकि अगर जनता नहीं चाहेगी तो कोई भी नहीं हार सकता। अच्छा। उत्तर प्रदेश की स्थिति देख ले, 2019 में 50% वोट, तब भी हमने इनकी 10 सीटें कम की थी। अच्छा, 2022 के विधानसभा चुनाव में 41% वोट, जी, तब भी हमने 57 सीट्स कम किया था। बिल्कुल किया है। फिर उसी के 6 महीने बाद निकाय चुनाव होता है, जी, उसमें ये लोग 30% वोट पे सिमट जाते हैं। बिल्कुल सिमट जाते हैं। ये भी जनता ने किया है। जी, और 30% वोट जब ये सिमटते हैं तो इनका 8% वोट घटता है और समाजवादी पार्टी का 3% वोट बढ़ता है। जी, जी, और ये दूसरे नंबर की पार्टी हो जाते हैं निर्दलीयों से। तो जी। अगर ये फैक्ट्स में देखें, जो जनता निर्णय ले रही है, तो अगर वो बातें मान लिया जाए जो हमारी ये आदरणीय प्रवक्ता महोदय ने भारतीय जनता पार्टी की कहा, अच्छा, तो वो तो टेली नहीं खाती है जनभावनाओं से। अच्छा, अब दूसरी बात आपने कहा कि विपक्ष काम नहीं कर रहा है पिछले 9 सालों से, तो विपक्ष क्या काम करता है ये तो जानना चाहिए। विपक्ष को जो काम करना चाहिए वो लगातार कर रहा है। यही कारण है कि पिछले 3 साल से लगभग भारतीय जनता पार्टी ने सदन को चलने नहीं दिया है। दूसरा कह दिया कि हमारा अपमान हुआ है विदेशों में। अच्छा, इस समय यूरोपीय यूनियन की संसद ने हमारे खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया है, ब्रिटेन की संसद ने हमारे खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया है। जी, भारत में अमेरिका का राजदूत ने कहा है कि अगर आपसे स्थिति नहीं संभल रही हो मणिपुर की तो हम मदद कर सकते हैं। लीजिए। अमेरिका की संसद ने हमारे खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया है। क्या यही भारतीय इज्जत है? अच्छा, फिर
अगर विदेश की इज्जत होती है जिसको ये लोग नकार देते हैं, कहते हैं कूड़ेदान में डालो, तो अच्छा। उनके कुछ G7 के देश कुछ आंकड़े जारी करते हैं, उन सारे आंकड़ों में हम अंतिम नंबर पे हैं, चाहे डेमोक्रेसी रेट पे हो, फ्रीडम पे हो, हैंगर अच्छा। इंडेक्स पे हो। जी। तो क्या विदेश में यही इज्जत है? अब आती है बात कि ये 400 सीट पाएंगे और हम नहीं पाएंगे। तो ये निश्चित रूप से जो पिछले 7 चुनाव का है, जो पिछले 3 चुनाव का उत्तर प्रदेश का है, हम इनको सत्ता से बाहर करने जा रहे हैं। 3 अच्छा। राज्य ही उत्तर के, अच्छा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, इनको सत्ता से बाहर कर। तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी कौन बनने वाली बीजेपी की, अगर बीजेपी नहीं आ रही तो? देखिए, पार्टी नहीं है, गठबंधन है दोनों तरफ। उधर एनडीए का गठबंधन है, इधर इंडिया का गठबंधन है। यूपी में? यूपी में जी। तो यूपी में जो नंबर 1 का गठबंधन जीतेगा वो इंडिया ही रहेगा। अच्छा, इंडिया ही रहेगा जी। उसको नाम नहीं देंगे, ना सपा देंगे ना कांग्रेस देंगे? नहीं, हम गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे क्या नाम दे सकते हैं? अच्छा, ठीक है, ठीक है। पर मेरा एक सवाल आपसे रविंद्र भाई, बहुत अच्छी आपने बातें कही। आपने कहा कि सब जगह यहाँ पर बेइज्जती हो रही थी और विदेश में तमाम से। आपको याद होगा कि जब कोरोना का समय आया था तो WHO ने योगी मॉडल की तारीफ की थी। अब WHO को मेरे ख्याल से इन्होंने कहा तो होगा नहीं तारीफ के लिए। दूसरा सवाल, एक महत्वपूर्ण सवाल और है कि अभी फ्रांस में आगजनी हो रही थी, तो वहाँ भी चर्चाएं चल रही थी कि योगी मॉडल चाहिए वहाँ पर शांत करने के लिए। अब आप मुस्कुराएंगे मणिपुर की बात को लेकर, वो बात तो अलग है, पर जो जानकारी मैंने आपको बताई, ये जानकारी पुख्ता है और ये कहा गया है। फ्रांस में भी बात की गई थी और यहाँ तक के भी हाल में ही कलकत्ता में एक जो हाईकोर्ट है वहाँ के वकील ने, जो जज हैं, उन्होंने ये कहा, महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उन्होंने कहा कि अगर आप लोग नहीं संभाल पा रहे हैं तो योगी मॉडल जो है या बुलडोजर है वो किराए पे ले लीजिए। ये भी जानकारी मेरे ख्याल से आपको होगी जी। तो अगर तारीफ नहीं हो रही तो फिर क्या है? मैं तीनों का जवाब दे देता स्क्रिप्ट हूँ। नहीं जा रही है इन लोगों को? जी, मैं तीनों का जवाब देता हूँ जी। भारत सरकार ने कहा कि हमारे वहाँ 4.5 लाख आदमी मरे। जी, WHO ने जारी किया कि यहाँ पर 42 लाख लोग मरे। बिल्कुल। उस न्यूज़ को दबा दिया गया और ये बता दिया गया कि हमने विरोध में एक लेटर जारी कर दिया गया है। अच्छा, अच्छा। दूसरा विषय है कि WHO ने जी। उत्तर प्रदेश में हो रही मौतों के कारण ही अपनी एडवाइजरी जारी की थी और WHO की टीम उत्तर प्रदेश में आई थी। उन फोटोज के कारण उस समय मोदी जी की एक इंटरनेशनल रैंकिंग होती 81 थी, वो घट के 61 पे चली गई। इसी कारण से जो हमारे ऊर्जा मंत्री हैं शर्मा जी, A.K. शर्मा जी, उनको केंद्र से यहाँ पर भेजा गया, एक अधिकारी से एक मंत्री बनाया गया इसी को ठीक करने के लिए। जी। दूसरा प्रश्न आपने पूछा कि फ्रांस में योगी मॉडल की तारीफ हो रही है, तो फ्रांस में जिस योगी मॉडल की तारीफ जिसने किया था वो एक फ्रॉड था, यादव था। अच्छा। पकड़ा भी गया। अच्छा। और ये बहुत दुख की बात है कि उसको उस फ्रॉड के ट्वीट को रीट्वीट कर दिया था योगी जी ने। अच्छा। तो अगर ऐसे फ्रॉडों के ट्वीट को रीट्वीट किया जाएगा, बाद में उसकी इंक्वायरी हुई, पकड़ा भी गया, शासन ने भी जारी कर दिया उसको, उस ट्वीट को डिलीट भी कर दिया गया था। अच्छा, अच्छा। तीसरा आपने कोलकाता पूछा कि जज साहब ने, कलकत्ता के जज साहब ने, अभिजीत गंगोपाध्याय, हाँ, एक जज ये साहब फ्रॉडिया ने, नहीं है, जज है ये। हाँ। एक जज साहब ने बुलडोजर की बात कही है। हाँ, तो किराए पे ले लीजिए। हाँ। उन्होंने जो ये कहा है, हाँ। उन्होंने एक आदेश दिया था डिमोलिशन का वहाँ के अधिकारियों को। वो डिमोलिशन नहीं कर रहे थे। जो उन लोगों ने अपना एफिडेविट दाखिल किया था, जी। उसमें एक बहानेबाजी किया कि बुलडोजर नहीं उपलब्ध होने के कारण कर पाए। जी। तो उनका मतलब ये था कि बुलडोजर आपको नहीं मिलता है तो योगी जी से ले दीजिए। वो योगी नाम तो लिया योगी जी के जुबान है बुलडोजर के नाम पे, मैं ये बोल रहा हूँ बस। अब वो किसी लिए ले रहे हो या अभिन्न निर्माण पर कार्रवाई के लिए ले रहे हो या जो भी ले रहा हो, मैंने बात कही केवल चूंकि अब चर्चा हो रही थी रविंद्र। हाँ, अब एक नाम प्रसिद्धि का हो, एक बदनामी का हो, तो वो अलग विषय। कुछ भी बात हो, नाम प्रसिद्धि का नहीं रहना चाहिए, चर्चा बनी रहनी चाहिए, भले ही अभिन्न निर्माण पे कार्रवाई के लिए हो या फिर कोरोना को लेकर हो। ठीक है, प्रवक्ता आप हमारी पार्टी ताकि भाई तिरंगा संकल्प यात्रा निकालने जा रहा है, सुना है तमाम तरह की यात्राएं आप निकालते रहते हैं, साधुवाद आपको। और मैं देखता हूँ लगातार आप लोग विरोध भी करते हैं, आंदोलन भी करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। पर जिस तरह से लगातार नीतियां बन रही हैं एनडीए की, लगातार नीति बन रही है बीजेपी की, समाजवादी पार्टी भी यहाँ पर लगातार सक्रिय है, आपकी क्या नीति होने वाली है? क्योंकि दिल्ली में आप लोग विधानसभा चुनाव तो तीसरी बार जीत गए हैं, पर लोकसभा चुनाव में सुपड़ा साफ हो जाता है। वो सुपड़ा साफ को यहाँ कैसे रोकेंगे? अगर बात करें पंजाब की तो वहाँ पर स्थिति अपने अनुकूल कैसे करेंगे? उत्तर प्रदेश में लगातार आप मेहनत कर रहे हैं 2012 से लेके अब तक, पर आपको सफलता उतनी अच्छी नहीं मिली। विधानसभा चुनाव में भी आपको एक भी सीट नहीं मिली, बड़े मजबूती चुनाव लड़े, सरकार बनाने जा रहे थे, गुजरात में भी ये स्थिति रही। तो अब आपके लिए ऐसा कौन सा संजीवनी काम आएगी जिसके माध्यम से
आप लोकसभा चुनाव में कुछ चमत्कार करते नजर आएंगे? क्योंकि बीजेपी तो बोल रहे हैं 400 पार, और रविंद्र भाई बोल रहे हैं कि पार नहीं, इस बार खत्म हो रही, कहानी खत्म हो रही है इनकी। आपकी क्या राय है, आपका क्या विचार है, और आपकी रणनीति कहाँ तक इसको रोकने में काम आएगी? कि फिलहाल रणनीति की अब इसमें जरूरत पड़ गई है। जी देखिए, आम आदमी पार्टी जब से राजनीति में आई तब से लगातार आम आदमी पार्टी जीतती आई है। अच्छा। पहली बार आम आदमी पार्टी ने जो सीटें हासिल की थी वो इतनी एक्सपेक्टेड नहीं थी। एक्सपेक्टेशन लेवल से ज्यादा आम आदमी पार्टी की सीटें आई। फिर कांग्रेस ने हमें सपोर्ट किया। अच्छा। सरकार भी बनी, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने। जी। दोबारा फिर हमने चुनाव लड़ा दिल्ली में, फिर हम बहुत ही रिकॉर्ड अंतर से जीते, बधाई आपको। बहुत जबरदस्त सीटें आई। हाँ। तीसरी बार भी दिल्ली में जीती आम आदमी पार्टी। जी। पहली बार जब आम आदमी पार्टी एमपी का इलेक्शन लड़ी थी तो 4 हमारे एमपी पंजाब से चुने गए थे, बिल्कुल, बिल्कुल। और जब बीजेपी पहली बार एमपी का इलेक्शन लड़ी तो 2 एमपी बने थे। जी। उसके बाद आम आदमी पार्टी जब नगर बीजेपी निगम में तो लड़ी, लग रहा है क्या अपनी सुन तो लीजिए हाँ। पूरी बात होने दीजिए। नगर निगम में अरे आपका चमत्कार किए भाई, 10 साल में आप तीसरी बार सरकार बना के आम बैठे आदमी हैं। पार्टी- पंजाब में आप सरकार बना के चमत्कार किए हैं, वो चमत्कार की उम्मीद कर रहा हूँ लोकसभा में आपसे, वो बताइए आप हमको। देखिए भाई, बता रहा हूँ, आम आदमी पार्टी हमेशा जीतने के लिए चुनाव लड़ती है। अच्छा। और आम आदमी पार्टी की वजह से जो चुनाव परिणाम होते हैं वो अच्छी तरह से प्रभावित होते हैं। अच्छा। ये आपने भी देखा लगातार। अच्छा। गुजरात में जहाँ अमित शाह जी स्टूल लेके बैठ गए थे और पर्चा लेके बैठ गए थे, कौन से लोग सूरत जीत रहे हैं, और पर्चा दाखिल नहीं करने दिया था। अच्छा। और कहा था कि आम आदमी पार्टी यहाँ 1 सीट नहीं जीत पाएगी। अच्छा। हमने वहाँ 5 बार अमित शाह साहब को गलत साबित किया। आम आदमी पार्टी 5 MLA जीती, वहां से राष्ट्रीय पार्टी 40 बनी। सीटों पर नंबर 2 पे भी रहे आप। हम नंबर 2 भी रहे और हम 5 सीटें जीते। तो आम आदमी पार्टी की आज प्रेजेंट जो है 4 स्टेट्स में है, और हमारी सरकार 2 जगह है। और उत्तर प्रदेश की जो आपने बात की, उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की 8 चेयरमैन है। सभासद इलेक्शन अभी हुआ था नगर निगम का, बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें और 150 से ज्यादा सभासद हमारे बिल्कुल हैं आए। जो लगातार काम करने लगे हैं। स्ट्रीट लाइट लगा रहे हैं, नालों का निर्माण कर रहे क्या हैं, बात है। सफाई का अभियान। जो लोग आए दिन पोस्ट आते रहते हैं, फोटो आते रहते हैं, जहां जहां दिल्ली में भले ना कर पाए, पर यहाँ जरूर दिल्ली में भी करेंगे। लगातार कर रहे हैं। अच्छा, अच्छा, मैं दिल्ली पूछ में लिया। लगातार कर रहे हैं। और दिल्ली में ये आपने देखा, जब दिल्ली को बाढ़ में जानबूझ के डुबोया गया तो एक ही भैया ये रो ना रो है, एक ही मुख्यमंत्री जो है वो सड़कों पे काम करता दिखाई दिया ITO बैरेज पे। उसका नाम अरविंद केजरीवाल था। अच्छा। पूरी मंत्रिमंडल वहां पे था सड़कों के अच्छा। ऊपर लगातार अच्छा, काम कर रहे MCD थे। में आपकी सरकार अब आयु कितना समय हो गया? MCD में सरकार को आए हुए भी 1 साल भी नहीं हुआ। चलिए, अच्छा, तो और कूड़े के बात पहाड़ कर- कब साफ करेंगे? कूड़े के पहाड़ पे काम होना शुरू हो गया है। हरे रंग की टाट कूड़े बिछवा के के पहाड़ जाते हैं। हिलने लगे हैं। अच्छा। और वहां जो है लोगों को लग रहा है कि आम आदमी पार्टी आ रही, साफ दिखाई दे रहा है। अच्छा, दे रहा है। और आम आदमी पार्टी पूरी तरह से जो भी जनता से वादे करके आई, चाहे पंजाब में हो, अच्छा। चाहे दिल्ली में, सब पूरे कर रहे हैं। जितने अस्थायी वहां एम्प्लॉय सबको स्थायी कर चलिए, दिया हमारा गया भी साफ कर ही है। लेंगे। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि नगर निगम में पिछले जब 15 साल लगातार बीजेपी सरकार रही, आज पहली बार हुआ है कि वहां नगर निगम में काम करने वाले चपरासी से लेकर है व्यक्ति को पहली तारीख को तनख्वाह मिल जाती है। क्या और बात। केजरीवाल जी ने कहा है कि 1 डिब्बा मिठाई का अपने परिवार के लिए मेरी तरफ से लेके जाइएगा और सबको बधाई दीजिएगा। ये पहली बार हुआ है चलिए, आम आदमी पार्टी ने चलिए, काम ठीक किया है। तो आम आदमी पार्टी जनता चलिए। के मुद्दों के प्रति बहुत संवेदनशील है चलिए। और जनता की बात करती है। चल ठीक। और जनता की हमारे लिए जनता जनार्दन है, हमारी जनता ही प्रभु है, वही हमारा भगवान चलिए, है। ठीक हम है। उसी की सेवा के लिए आए हैं। ठीक है, टकी भाई। और भगवान ने भी कहा है कि भाई हमारे भक्तों का ख्याल रखो, फिर हमारे पास आओ। अच्छा, ठीक है। तो हम भगवान के पास भक्तों का आप ख्याल कूड़े रख के पहाड़ हटवा दीजिए, यमुना साफ करा दीजिए। रामनिवास भाई, यमुना आपके लिए साफ होके आपके रहेगी, डिब्बा लेके जाएंगे। यमुना साफ जाएंगे ना होके रामनिवास भाई रहेगी, आप? यमुना साफ होके रहेगी। दिल्ली में झीलें साफ बन होई के गई है, रहेंगी। बाहर साफ कर दी है। दिल्ली दुनिया का सबसे अच्छा शहर बन के रहेगा। दिल्ली में सड़कें चलिए। अच्छी होके रहेंगी। दिल्ली में एजुकेशन अच्छी होके रहेगी, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होके रहेंगी। अच्छा। और वहाँ महिलाओं को फ्री दिल्ली में ट्रांसपोर्टेशन सड़कें मिल रहा अच्छी है, हैं, तकी भाई। वहाँ लेबरों को ट्रांसपोर्टेशन मिल रहा है। दिल्ली में सड़कें वहाँ अच्छी, जो कांग्रेस काम अच्छा हो रहा है काम वो किया है। बीजेपी ने कई सालों में, जहाँ गुजरात में लगातार इनकी सरकार रही, अब 6-7 बार सरकार रही, वहां उतना काम नहीं कर पाए। मध्य प्रदेश में उतना काम नहीं कर पाए। ठीक। बीजेपी को लोग जानते हैं भ्रष्टाचार से, अच्छा, घोटालों से। अच्छा। व्यापम घोटाला इतना बड़ा, जनशक्ति घोटाला इतना बड़ा घोटाला, इतने घोटालेबाज थे, सब बीजेपी में सम्मिलित हो गए। अच्छा। और जो इंडिया था वो साफ हो गया। इंडिया को साफ करने में चलिए। और उसको चिपकाने में बहुत अच्छा सहयोग रहा बीजेपी का। उसके लिए मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज जनता को समझ में आ गया है अच्छा। कि कौन लोग भ्रष्टाचारी है और चलिए। कौन लोग ईमानदार है, कौन ईमानदारी से जनता के लिए काम करेंगे। ठीक है। इसी से बीजेपी डरी हुई है। इंडिया के एक आने से बीजेपी बौखलाहट है। और आप वो दिख रहा है जो उत्तर चलो, प्रदेश पूछ में रामनाथ भाई बताएंगे। बरेली में जो दंगा होते होते रह गया, अच्छा। हरियाणा में जो हो रहा है, हुआ मणिपुर तो में नहीं हो ना। रहा है, और आपके और जगह पे जहाँ जहाँ वारदात हुई, अभी मुंबई में देखा किस हो गया, तरह से तकरीबन हो गया। एक रेलवे पुलिस समय कम। कर्मचारी ने गोली मार दी चलिए, पुलिस बल के व्यक्ति ने। चलता बहुत रहता दुखद घटना है। चलता रहता। तो ये देश में एक तरह का विवाद उत्पन्न करके और जो परेशानियों से ध्यान हटा के जीतना चाहते हैं, जो ये नहीं कर पाएंगे। बीजेपी सरकार 2024 में जा रही है, नरेंद्र मोदी सरकार 2024 में जा रही है, और इंडिया की सरकार बनेगी और जनता की सरकार बनेगी। इंडिया जीतेगा, चक दे इंडिया। चक्री इंडिया, बहुत बढ़िया। INDIA, ठीक है। वेद प्रकाश मिश्रा, प्रवक्ता रालोद।
भैया मुस्कुराहट ही ऐसी कौन सी बात शेख मोहम्मद तकी ने कर दी? मुस्कुराहट आपके चेहरे पे आ गई है। ये मुस्कुराहट IND की सरकार बनने को लेकर आई है, या रामनिवास भाई के 400 पार पर आई है, या फिर सीरीज बार पर आई है कि RLD की भूमिका क्या रहने वाली है? क्योंकि पश्चिम में सुना है अच्छा नाम हो रहा है, और अभी भी मैं ये सूत्र बता रहे हैं कि अभी भी प्रयास किया जा रहा है कि अपने साइड लाने का चर्चा चल रही है। अब बेहतर आप ही जानते होंगे क्या स्थिति है, क्या व्यवस्था रहेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी रणनीति चल रही है और समाजवादी पार्टी भी लगातार यहाँ पर रणनीति बना रही है यात्राओं के माध्यम से, पैनलिस्टों को यहाँ पर मंत्र भी दे रही है और उस कार्यकर्ताओं में उत्साह भी फूकती नजर आ रही है। जी विकास मिश्रा। देखिए गौरव भाई जी, एक तरफ NDA का गठबंधन है और दूसरी तरफ इंडिया का गठबंधन है। अच्छा, तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी ये कहते हैं कि अब की बार 400 पार, अच्छा, तो ये उनका अहंकार बोल रहा है। अच्छा अहंकार बोल रहा है। जनता ये तय करेगी कि सत्ता में कौन रहेगा। जी, अब रही बात, आप कह रहे हैं चर्चाएं होती हैं, चर्चाएं तो बहुत सी होती रहती हैं। अच्छा अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2 पंचवर्षीय योजना हो गई है, आखिर ये एक ऐसा कोई अपना काम बताएं जिसके आधार पर ये जनता के बीच में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब हमको एक मौका और दीजिए। अच्छा महंगाई का तो मां बोलने को तैयार नहीं। अच्छा, मणिपुर झुलस रहा, आज 2 महीने हो गए, उस पर नियंत्रण नहीं कर पाए। किसानों को लाभकारी मूल्य आज तक नहीं दे पाए उनके उत्पाद का। जिस समय काले कानून इन्होंने वापस लिए, उस समय वादा किया था कि साहब हम MSP की गारंटी देंगे और उसका कानून बनाएंगे, उस वादे से ये मुकर गए। तो जिस तरीके को से इन्होंने जनता को गुमराह किया है, अच्छा। उसका दुष्परिणाम तो 2024 में NDA को भुगतना ही है। अच्छा, और निश्चित रूप से NDA की सरकार 2024 में जा रही है, इसमें कोई संशय नहीं। अच्छा अच्छा, तो अब ये 400 एक पार उनका का गणित की मैं वीर भाई, 400 पार करूंगा, वीर भाई। तो ये अहंकार का आंकड़ा है। अच्छा, जी ये बताइए वीर भाई, 400 पार इनका अहंकार का आंकड़ा है और NDA सरकार जा रही है, ये आंकड़ा क्या माने? दूरदर्शिता माने क्या इसको? ये आंकड़ा इसलिए माने, हाँ ये आंकड़ा इसलिए माने रखता है क्योंकि जिन वादों पर सरकार आई थी और जनता ने इनको सत्ता सौंपी थी, और जो वादे ये करके जनता के बीच में गए थे और वहां से जनादेश लेकर के सरकार की कुर्सी पर बैठे थे, उन वादों को इन्होंने पूरा नहीं किया। अच्छा, और जनता को लगातार गुमराह करते रहे। अच्छा, आप बताइए कि जब आंदोलन चला किसानों का, उस समय इन्होंने कहा कि साहब हम MSP की गारंटी का कानून देंगे और बाकायदा समझौते में है। आखिर आज तक उसके ऊपर MSP की गारंटी का कानून केंद्र सरकार ने क्यों नहीं लागू किया? जी, क्या यह जनता को गुमराह करने का काम नहीं है? जी, आप बताइए, उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम किसानों को मुफ्त बिजली देंगे, लेकिन जब हम इनसे पूछते हैं विधानसभा में भी मुफ्त बिजली योजना का क्या हुआ, तो ये कहते हैं मेरे किसी योजना में ऐसी कोई रणनीति है ही नहीं। अच्छा। और हमारा कोई प्लान नहीं है कि हम किसानों को मुफ्त बिजली देने वाले हैं। अच्छा। तो जब ये जनता से किए हुए वादों से मुकर जाते हैं, तो ये स्वभावतः तय हो जाता है कि आने वाले समय में जनता इनको सत्ता से बाहर करेगी। अच्छा, ठीक, मैं ये बात कह रहा हूं। ठीक है, ठीक है। प्रवक्ता कांग्रेस सुधा मिश्रा, बीजेपी का कहना है 400 पार। आप भी लगातार यहां पर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अग्रणी भूमिका निभाती नजर आ रही है और राहुल गांधी पूरी तरह इस समय ध्यान में उतरे हैं और सुनने में यह भी आ रहा है कि आगामी 15 अगस्त से हो सकता है भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 शुरू हो जाए। फिर वही मेहनत और फिर उसी मेहनत के साथ जनता के बीच अपने मुहिम चलाने जा रहे हैं राहुल गांधी। पर जब हमारा विपक्ष इतना मजबूती से चुनाव लड़ रहा है तो बीजेपी क्यों उसको चुनौती के रूप में नहीं देख रही? क्योंकि रामनिवास यादव खुलेआम बोल रहे हैं कि हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, इस बार 400 पार। क्या आधार है और आने वाले समय में किस आधार के हिसाब से आप बीजेपी का विजय अभियान रोकने का प्रयास करेंगे? क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं और केंद्र में अगर पूरी बात करें तो 400 पार की बात कर रहे हैं। कैसे देखते हैं? गौरव जी, जब रावण को भी मालूम चला था कि रामचंद्र जी
बानरों की सेना लेके आ रहे हैं, तो उसने अच्छा। कहा था कि बानर क्या कर लेंगे। अच्छा अच्छा तो अहंकार, अच्छा अहंकार जो शब्द है ना, अच्छा जब आप अपने सामने वाले को कुछ नहीं समझते हैं, तो इस देश की संस्कृति में हमने देखा है कि एक तिनके की ओट में एक तिनके को रख के सीता जी ने कैसे रावण को हराया था अपने से। तो जी। इस देश में ऐसे बहुत से उदाहरण पड़े हुए हैं जिनकी हम जी। बात करें तो इस अहंकार को पदृत होते हुए बहुत से लोगों ने देखा है, सुना है और होता आया है। अच्छा कभी भी अहंकार किसी बड़े व्यक्ति का नहीं चला है जी। जिसके अंदर वरदान मिले हुए थे। तो आज के समय में तो ऐसा कोई नहीं है जो वरदानी है, जिसको ईश्वर का ऐसा कोई वरदान प्राप्त है अच्छा। कि वो अमर है, अजय है और न जाने क्या क्या है। हाँ, उनके भक्त की श्रृंखला में खड़े लोग भले बात कर सकते हैं जी। कि वो नरेंद्र नहीं देवेंद्र हैं, वो अलग बात है। अच्छा लेकिन यहाँ मुख्य मुद्दा गौरव जी इस बात की है जी। कि लोकतंत्र में इतना अहंकार क्या दिखाता नहीं है कि आप कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, अच्छा कुछ तो ऐसा है जिसकी आड़ में आप अपने बुराइयों को इस तरह से प्रकट होने दे रहे हैं। अच्छा इस समय देश की जो बीभत्स स्थिति कर रखी है, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे जयपुर मुंबई एक्सप्रेस की बात हो, अच्छा सोचिए कितनी मतलब इस देश के लिए कितनी डरावनी बात है कि हिंदुत्ववादी सियासत करने वाले लोग और उसके नाम पे लोग हत्याएं कर रहे हैं। हमने जीते जादे ऐसे राक्षस पैदा कर दिए हैं अपने बीच में कि कौन क्या कर जाएगा पता ही नहीं। कौन राक्षस है? एक व्यक्ति मैंने कहा ना, मैं प्रतीकवादी शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ। ऐसे अच्छा। बहुत से लोग हैं जिनको अच्छा। जानबूझ के आप अच्छा। जानते हैं ना कि एक व्यक्ति हरियाणा में जिसके ऊपर आरोप है 2 व्यक्तियों को जिंदा जलाने का, अच्छा अच्छा वो एक वीडियो में लोगों से आग्रह करता है कि आइए यहाँ से यहाँ तक चलेंगे। और अच्छा। ऐसे इलाके में जो कुछ हुआ, आप देख रहे हो ना कि सियासत किस तरह से सिर्फ ये जनता को गुमराह करने की करते हैं, सिर्फ लोगों को बांट के उन्माद फैला के। मैं पूछती हूँ कि जितने भी नेतागण ये हिंदुत्ववादी सोच की बात करते हैं, कितनों के बच्चे उस झंडा को लेके आगे चलते हैं। अच्छा इनके पास चूंकि नौकरियां नहीं है, जनता के लिए कोई भी ऐसा इनके पास आधार नहीं है कि जनता को कुछ काम दे सके, तो उन बच्चों को गुमराह करके, उन बच्चों को रोजगार से दूर करके, उन बच्चों को अपने माँ बाप के आंचल से दूर करके इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त कराते हैं। अच्छा ये इस देश की राजनीति इतनी कभी खराब क्या कभी थी? आपने कभी सुना था इस तरह की लोमहर्षक घटनाएं कि जानबूझ के इस तरह की घटनाएं कराई जाए और राज्यों में बांटा जाए, और राज्यों में बांटने के बाद सीजीआई को कहना पड़े कि जो बातें कही जा रही हैं ये इस तरह से बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अच्छा जिस बात को लगातार मैं कई दिनों से कह रही हूँ, और सारे कांग्रेस के और अन्य पार्टियों की जो हमारे इंडिया के साथ के लोग हैं वो लोग कह रहे थे कि किसी भी राज्य से इसकी तुलना मत कीजिए। अच्छा लेकिन हमारी बात पे सियासत करने वाले लोग जो हर बात को लाते हैं राजनीति पे, अच्छा जब आपकी सुप्रीम कोर्ट कह देती है इस बात को कि दोनों घटनाओं के बीच में कोई भी इस तरह की तुलना नहीं होनी चाहिए, अच्छा लेकिन फिर भी इनके मुंह में ठीक दही है। जमी रहती है, ठीक है। इनके पास उत्तर नहीं होता है। मैं ठीक। पूरी बात कर लूं गौरव जी, जी बोलिए। आधे घंटे बाद तो वक्त आया है, जी, अभी बिल्कुल। तक सबको मैं सुनी रही थी। जी बोल दीजिए। यहाँ पे मुख्य मुद्दा है कि जनता के सवालों के साथ कौन खड़ा है, जी और उत्तर आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से आदरणीय राहुल जी, जी आप देख रहे कि सरकार कितना प्रयत्न कर रही है कि उनके सवाल सदन में ना हो, और अच्छा। उसने अपने उस बात को पूरा करने के लिए एन केन प्रकारेण जो भी करना था कर लिया। लेकिन क्या जनता से जुड़ा हुआ दूर कर पाएंगे? जनता इस देश की जनार्दन रही है, और ये हम लोग जनता के बीच में जाके सिद्ध करेंगे कि जनता के दूर से हटाओ व्यक्ति जब झूठ और मात्र फोटो जीवी हो जाएगा, कैमरा जीवी हो जाएगा, और सिर्फ और अपनी अहम ब्रह्मास्म वाली बात लेके आएगा, तो जनता उसको लेके आएगी तुम अहम ब्रह्मास्म में नहीं हो। क्योंकि इस संसार में, हर इस देश में, खासकर लोकतंत्र में, हर एक व्यक्ति के मत का जितना महत्व है, चाहे वो मोदी जी हो चाहे एक आम जनता हो, ये इस बार का चुनाव बताएगा गौरव जी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है आपने सुना मिश्रा यहाँ पर की। मेरे 2 छोटे से अहम सवाल है कि जब भी आप मणिपुर की बात करती है, हरियाणा की बात करती हैं, अच्छा लगता है भाई, विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए, और जहाँ पर गलत हो रहा है उस पर मैं पूरी आपकी बात को समर्थन देता हूँ। पर ऐसा ही कुछ पश्चिम बंगाल में होता है, 21 चुनाव होता है, उसके बाद जब परिणाम आते हैं तो खुलेआम वहाँ पर दुकानें लूटी जाती है, बलात्कार होते हैं, मारा जाता है, पीटा जाता है और शोषण किया जाता है। सारी तस्वीरें आपके सामने है, कोई बात छिपी नहीं है। उसके बाद शायद अगर राजस्थान की बात करूं तो वहाँ पर भी अगर आंकड़ा आप देखेंगे एनसीआरबी का तो बड़ा भयावह करने वाला है। वहाँ पर भी जुलूस निकलते हैं, आगजनी होती है,
संघर्ष होता है, माहौल खराब होता है, उस पर आप चर्चा नहीं करती, कभी इसको बात को नहीं लाती है। तो ये नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी बात पूरी जान लीजिए। आपने मणिपुर की बात कही, मैं आपको साधुवाद देता हूँ। आपने हरियाणा की बात कही, मैं आपकी अप्रिशिएट करता हूँ, समर्थन देता हूँ। पर पश्चिम बंगाल की बात पर, राजस्थान की बात पर आप लोग चुप्पी क्यों साधे जाते, क्या कारण है? क्या वहां पर केवल एक व्यापक एजेंडा बना रखा है? क्या वो हमारे देश का हिस्सा नहीं है? या पश्चिम बंगाल में राम राज्य है? आप बता दीजिए। क्योंकि यहाँ पर जब दिल्ली में कोई हत्याकांड, दिल्ली में कोई हत्याकांड होता है, दिल्ली में हत्याकांड होता है, श्रद्धा बाकर हत्याकांड होता है, साक्षी हत्याकांड, तमाम कांड वहां पर होते हैं। उस समय भी हम देखते हैं कि विपक्ष की आवाज नहीं निकलती है। क्या वहां पर जाकर उन माँ बाप को सहानुभूति नहीं दे सकते हैं? अगर वो कांड लखनऊ में होता है या उत्तर प्रदेश में होता है तो उस पर राजनीति शुरू हो जाती है। तो ये दोहरी राजनीति क्यों? अगर राजनीति वास्तव में आपको लग रहा है कि कहीं गलत हो रहा है तो सारी बातें लीजिए। सारे राज्य आपके अपने हैं, सारी जगह की जनता आपकी है और सारी जगह की जनता वोट करती है, सबको, आपको भी करती है और अन्य लोगों को भी करती है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर बात सभी जगह की होनी चाहिए। केवल यहाँ पे बात हरियाणा और मणिपुर की ना करके पश्चिम बंगाल की भी करिए। पंचायत चुनाव में जो हुआ है मेरे ख्याल से आपको जानकारी होगी, और जो इतिहास पश्चिम बंगाल का है वो दशकों पुराना है, आज की बात नहीं है। अब जवाब दे दीजिए, फिर मैं रामनिवास को लेता हूँ। जी गौरव जी, मैं कभी भी महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचारों में किसी प्रदेश या किसी खास राज्य की बात नहीं करती। नाम ही नहीं मैं लिया हर बार कहती हूँ, नहीं, मैं जब जिस बात को कह रही थी उन्मादी चरित्र की, तब मैंने नाम लिया था। अच्छा। और आप जानते हैं कि बंगाल में, राजस्थान में या कहीं और किसी राज्य में अगर राज्य सरकार फेल होती है उन घटनाओं को रोकने में और उसकी लोग कार्रवाई नहीं करते हैं, तो बिल्कुल मैं उत्तर प्रदेश के भी आंकड़ों में आऊंगी, एनसीआर बिहार की। बात यहाँ की नहीं है, बात यहाँ की नहीं है ना, दिक्कत बात इसकी है कि इस देश में ये उन्माद क्यों किया जा रहा है? जब यहाँ के देश के लोगों को ये आपने अधिकार दे दिया है कि कुछ भी करो, अच्छा, हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा, आखिर इतनी बात, राजस्थान में कौन से लोग पकड़े गए हैं? जेल में कौन है? आपने देखा था ना? राजस्थान में जुलूस निकालने वाले उनको अधिकार किसने दिया था? नहीं, जिनको पथराव करने वाले अधिकार किसने दिया था? जी, बलात्कारी कौन थे? जी, जिनको पकड़ा गया बलात्कारी कौन थे? किसमें, कहाँ पर? आप जानते हैं ना कहाँ पर? राजस्थान में जिन 4 लोगों को पकड़ा गया वो किस मुझे पता है। जब इस तरह के उन्माद को इस देश के लोगों में फैला दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, तो यहाँ के लोगों को, चाहे बिल्किस बानो के साथ जो हुआ, राम रहीम को पैरोल पे छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं? क्या वो आरोपी हैं? बट्टे बताने के लिए छोड़ा जाता है उनको? आखिर कौन बता रहा है, कौन शह दे रहा है? प्रश्न इस बात का है। मैं यहाँ पे कभी भी किसी राज्य में कोई भी घटना होती है, मैं उसके साथ नहीं खड़ी होती हूँ, मैं उन पीड़ित लोगों के साथ खड़ी होती हूँ। लेकिन इस देश की सरकार संदेश क्या दे रही है? राम रहीम को पैरोल क्यों मिल रहा है? बट्टे बनाने के लिए? कैसे कोई उत्तर है इनके पास? तो घेराव करिए, उनको अंदर कराइए, अंदर कराइए, उनको बोलिए। अरे पिछले कितने बार से कितना पैरोल दी गई सरकार, क्योंकि उसका फायदा है यहाँ के लोगों को। ये संदेश दे रही है सरकार कि कुछ भी करो। अच्छा, एक व्यक्ति हत्या करके बोलता है कि जो योगी मोदी को नहीं मानेगा उसका यही हाल होगा। अच्छा। आपने देखा ना ट्रेन में जो हत्याएं हुई, जी। ये कौन फैला रहा है? क्या विपक्ष कर रहा है इस बात को? अच्छा। आपने एक जुनून, एक उन्माद, एक राजनीति का धार्मिक रंग दे दिया है जिससे लोग इस तरह उन्मादी हो रहे हैं। ये गलती इस केंद्र में बैठी हुई सत्ता का है। ठीक है, चलिए, जिसका मात्र उद्देश्य राजस्थान में भी केंद्र कर रही है, पश्चिम बंगाल में भी केंद्र कर रही है। ठीक है, रामनिवास यादव भाई, क्या है भाई दिक्कत यहाँ पर? आप बोल रहे हैं 400 पार, और ये लोग बोल रहे हैं कि आपका सुपड़ा साफ हो रहा है, सारे लोग एक साथ बोल रहे हैं। तो हम किसका माने? आपका माने कि इनका माने? वो आधार भी दे रहे हैं भाई, 26 बन चुका है, और बोल रहे हैं कि इस बार आपका विजय अभियान रुकने वाला है, और कह रहे हैं आप लोग बोलना नहीं चाहते हैं, ना महंगाई पे बोलना चाहते हैं, ना मणिपुर पे बोलना चाहते हैं। भाई क्या दिक्कत है? नहीं गौरव जी, क्योंकि विपक्ष में हैं और लगातार लंबे समय विपक्ष में हैं। अच्छा। तो तकलीफ होना लाजमी है। अच्छा, 2014 में जी, जब पूरे देश में कांग्रेस ने भ्रष्टाचार फैला रखा था, अच्छा, हाहाकार मचा हुआ था। अच्छा, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने कहा अब की बार मोदी सरकार। अच्छा, मोदी जी की सरकार आ गई। 2019 में 5 साल कांग्रेस ने लगातार अवरोध डालने का काम किया, पूरे देश के विकास का, जहां जहां लगा उनको मोदी जी को बदनाम करने का काम किया। राहुल जी गला फाड़ फाड़ चिल्ला रहे थे कि अब की बार हमको जनता दे मौका। अच्छा, 2019 में हमने कहा, हमारी पार्टी ने कहा कि अब की बार 300 पार। 2014 में हमने कहा अब की बार मोदी सरकार, 2019 में हमने कहा अब की बार 300 पार। आपने देखा 300 पार हम हुए जी।
वही तरह क्योंकि 5 साल में जो हमने काम किया 2019 में हमारी सरकार को जनता ने समर्थन दिया, हम 300 पार हुए। अरे 300 पार तो हमको आप- पूर्ण विश्वास है जी। कि हमने जो 9 सालों में काम किया है हाँ। उसकी बदौलत हम 400 पार होंगे। अच्छा। और मैं आपके मंच के अरे माध्यम से काम कहना बता चाहता हूँ दीजिए ना, काम बता दीजिए। कि 2024 काम बता दीजिए बोल रहे हैं। में काम हम बताइए। 400 पार होंगे। जनता अरे काम काम बताइए। अभी बताइए। अभी बहन जी हाँ। कह रही थी भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। हाँ अरे काम अब बताइए, अब आप काम नहीं बताइए। नहीं सुनिए सुनिए, मैं बता काम रहा हूँ बताइए, आपको, काम। परेशान अरे मत भाई होइए। साहब, प्लीज काम बताइए। नहीं नहीं सुधा जी परेशान नहीं, परेशान बता रहा हूँ बिल्कुल काम। नहीं है। असल ये- अरे आप भाई, आप आपने भ्रष्टाचार कहा की बात काम करते के हैं, भरोसे। आपके पहले राष्ट्रीय मैं काम अध्यक्ष पूछ रही हूँ आपके आपसे। नेता दोनों लोग भ्रष्टाचार में मैं जेल से आपसे- बाहर हैं। अभी समाजवादी पार्टी के मित्र कह रहे थे हाँ आप उत्तर खड़गे जी प्रदेश को में बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार वो है, जेल से बाहर है। इनके भी नेता क्या आप सोच समझ के भ्रष्टाचार बोल रहे खिलाफ हैं? के जांच चल रही है। क्या आम आप आदमी पार्टी कह रहे हैं, हमारे आम आदमी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मित्र बारे कह में रहे जो थे। बयान दे रहे हैं, सोच समझ के नहीं, दे रहे हैं। कांग्रेस की बहन जी थोड़ा सुनने का नहीं, भी क्या धैर्य इस पे? रखिए, आपने जो भी क्योंकि बोला है जनता कि यही हमारी कारण है। पार्टी रवि भाई आपने नहीं, क्यों बोला जेल से नहीं, बाहर? नहीं सुधा जी ये बोल परेशान न नहीं, होइए। नहीं। अगर किस ऐसे ही किनारों आचरण से आपका बाहर है? रहेगा तो मैं मेरे दावे आगे साथ कह बताइए। सकता हूँ कि 400 पार में कोई रोक नहीं सकता। अरे अभी हम आम बात आदमी से पार्टी कम के नीचे मित्र आइए। कह रहे थे काम बताइए, कि हमारी काम सरकार बताइए, ईमानदार काम। सरकार है अच्छा और इनके डिप्टी और सीएम जेल में है, मेरा एक सवाल इनके से मिनिस्टर पूछ जेल में लीजिए। है, अच्छा। 1 दर्जन से ज्यादा विधायक जेल में है, अच्छा। और फिर भी कहते हैं गौरव हम जी। कट्टर ईमानदार हैं। अच्छा कौन से एक दर्जन है? राय दर्जन जी बता, नाम नहीं बताइए जरा, कौन डिप्टी से जेल सीएम में है? डिप्टी सीएम मनाली नहीं गए हैं, कुछ भी। वो जेल में है। गौरव जी, सत्येंद्र बोल जैन देते जी हैं। जेल में है, गौरव जी, मनाली नहीं गए हैं। अध्यक्ष को इसलिए बाहर की जेल ये से बाहर सारे हैं। के दिखा सारे रहा है, भ्रष्टाचार में बीजेपी लिप्त जा लोग रही है। भ्रष्टाचार का जो पूछूंगा गठबंधन उनसे। बना रखे हैं, जी। इस गठबंधन को देश की जनता ये नकार दिखा चुकी रही है। है बीजेपी जा रही है। अब भी अच्छा। कांग्रेस और की हमारी बहन इंडिया जी आ कह रही रही है। थी सामने देखें। कि बीजेपी बेरोजगारी जा बढ़ी रही हुई है, है। आ रही है। अगर जनता ने बेरोजगार और कर दिया आपको, बीजेपी का सुपड़ा तो साफ भारतीय होने जनता वाला है। पार्टी के कितना साथ डर गए कोई बीजेपी योगदान कम नहीं। से कम जनता ये को भारतीय तो जनता पता पार्टी है। ईमानदारी आज से काम इंडिया किया के है, रहने लगे। इसलिए आप बेरोजगार हुई हैं। बार बार बोलिए। और यही कारण है टमाटर कि अगर 400 आप रुपए किलो। अभी नहीं सुधरेंगी तो निश्चित रूप से आगे भी 400 बेरोजगार नहीं है रहेंगी। भाई, गर्द आकर मत क्योंकि दीजिए भाई, 200 है, 200 देश की गौरव जी, जनता इस तरह से बढ़ रहा है ना, 250 पहुंच गया, अच्छी तरह 2000 हो जानती गया। है कि जरा हमारा इनसे हित कहिए कि भारतीय जनता के जनता मुद्दों पे पार्टी और मजाक मोदी जी बनाना के बंद नेतृत्व में करें। सुरक्षित मैं है, पूछता हूँ। इतने भी इसीलिए सब लोग लगातार नहीं हमको कहते। समर्थन प्राप्त है। जी। अभी समाजवादी पार्टी के मित्र हमारे कह रहे थे हाँ कि लगातार 7 सालों से संवेदना चुनाव के हार नाम पे रहे कुछ भी नहीं है इनके हैं। पास। मैं तो आपसे कहना चाहता हूं कि 2014 से रिकॉर्ड देख लीजिए हाँ भाई। 2019 में 14, बसपा के 17, साथ 19 मिलकर लड़े, कांग्रेस के साथ मिलकर लड़े, फिर भी 2014 में हम जीते, 2017 में जीते, 2019 में जीते, 2022 में जीते। हाँ। और अभी निकाय चुनाव की बात हमारे मित्र कर रहे थे। हाँ। निकाय चुनाव में निकाय हम चुनाव में प्रदेश तो की आपने सबसे बड़ी वोटर पार्टी लिस्ट के गायब रूप कर में जी। बने और पूरी सबसे पूरी ज्यादा वोटर लिस्ट हमारे गायब हो गई। महापौर हैं। आपका और चुनाव उत्तर पद्धति प्रदेश बहुत में पद्धति था। समाजवादी पार्टी का 36% सफाया हो गया। वोट तो लखनऊ में लोगों ने 17 दिया। के 17 पुरानी महापौर वोटर हमारे लिस्ट बने। गायब कर दी पूरी अगर आपने। वो भी इनको नहीं और दिखता है 36% में भी तो आपको निश्चित 50% रूप वोट से दे रहे हैं। बार निश्चित रूप से अगर ये नहीं दिखता है कि 17 के 17 महापौर हमारे हैं, अच्छा। फिर भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हारी है, तो मैं तो आपको बधाई देना चाहता हूं। कैसे ही आप देखते रहिए, अच्छा। हमारा काफिला, हमारा कारवां, हमारे देश का जो विकास का कारवां है, आगे मोदी जी के नेतृत्व विकास बढ़ता का रहेगा, काम तो बताइए, कोई रोक नहीं कारवां पाएगा। चलाएगा बाद में। हाँ। पहले काम तो बताइए। काम बताइए, काम पूछ रही हैं आप। वो तो हमारी सरकार गांव अरे वो गांव तो घर घर हमारी बहुत जाकर देर बता काम रही बता है। रही काम भाई, बहुत देर काम पूछ रही हैं आप। नहीं ये बता दीजिए। बताइए कि आप सिलेंडर कितना महंगा हो अपने गया, एजेंडा विकास बताइए देख रहे ना। हो? जी। महंगाई देश बढ़ भर गई, के सारे देख रहा है। भ्रष्टाचारियों का विकास गठबंधन बना विकास के, है। यूपीए गठबंधन बना सबसे के पहले देश भर के मैं सारे गौरव जी, भ्रष्टाचारियों थोड़ा का इनसे काम कोई नहीं ऐसे बताएंगे। लोगों से ना हर मंच पर वॉशिंग मोदी मशीन जी के काम बारे करने में की आलोचना नहीं करे। करेंगे, चलिए। देश के बारे में आलोचना वॉशिंग मशीन करेंगे, काम करने की देश कैसे कमजोर हो अच्छा। इसमें सारा काम करेंगे। अच्छा बहन जी, देश आगे बढ़ेगा, अच्छा। देश जनता आगे अरे बढ़ेगी काम तो हम सब कभी बताइए, सुरक्षित एक काम रहेगा। तो आपको याद नहीं है देश क्या को- काम किया आपने। देश की और बुराई आप कह रहे हैं करके काम के भरोसे हम आगे आप बढ़ेंगे। रामनाथ नहीं भाई कर काम सकती। बता दीजिए भाई, क्या देश दिक्कत की है? जनता काम हमारे किया है साथ ना? है। रामनाथ भाई भाई आज अरे देश आप की ये जनता बताइए, के लिए काम क्या किया। देश में रोड का सबसे मुझसे बड़ा पूछिए, एक्सीडेंट दंगा कराया, क्या वो काम काम किया किया है? इन्होंने। हर चार दिन दिन बनना लग है। जाएंगे, हरियाणा में देश दंगा में- कराया, काम किया इन्होंने। हाँ, मणिपुर में 13 दंगा करोड़ कराया, अरे भाई, लोगों को बारी बारी किसान बोलिए। सम्मान मेरे निधि दे रहे मछली हैं। मंडी में बताइए बेटे। देश में 4 करोड़ वो लोगों काम है को हम इनका। आवास दे कितने रहे सारे हैं, काम है इनके। 7 काम करोड़ नहीं से के। ज्यादा लोगों को हम शौचालय दे रहे हैं, लीजिए और काम 10 सुनिए। करोड़ के अरे आसपास खाना खाने को हमने सब देंगे।
शौचालय मुफ्त कैसे गैस बने कनेक्शन हैं? दिए अभी भी हैं। लोग बाहर जा बहन रहे जी, आपकी सरकार की कभी हैसियत नहीं थी
कि जो आपने 50 सालों में नहीं किया अरे, वो मोदी उस जी ने सरकार की जो 5 हैसियत सालों थी ना, में बोल पा रहे देश हैं। के उज्ज्वला तो कनेक्शन बोलने का भी किसी को 10 ना करोड़ मिलता। कनेक्शन देने हैसियत की काम बात किया। करते हैं। अगर वो भी शर्म आनी आपको नहीं चाहिए दिखता कि है अपने तो देश के निश्चित पूर्वजों रूप की से बात करते हैं। आपकी आंखों में इतना ज्यादा मोदी भक्ति जी मत के आज करिए जलन कि की आपके पट्टी वो किए गए पड़ी है कामों को वो दिखाई जब ना तक पड़े। हटेगी नहीं ठीक है? देश की जनता कभी आपको माफ नहीं करेगी। अच्छा, ठीक है, बारी बारी पूछ, गौरव बारी जी, बारी। गौरव जी, मुझे एक मिनट चाहिए। जल्दी बोलिए, जल्दी सबसे पहले जो ये हैसियत की बात कर रहे हैं ना, कि जिस तरह से विश्वगुरु बनने जा रहे हैं, पिछले 9 साल में ऐसा कोई काम नहीं हुआ कि जिसमें ताव दे के बोल सके हमने काम किया है। सारा काम बोल रहा है हमने मोदी की अपने जलन की देश के पट्टी लिए मारे किया। हुए आप लोग। मैं बताती हूँ, बस टफली बजाएं, ताली बजवाएं, अब मिट्टी में लेके शपथ दिलवाएं और सेल्फी खींचे, यही काम तो करवा रहे हैं। अच्छा। यही काम करवाएंगे, ये काम में कुछ नहीं कराएंगे, बेचेंगे जो हमने काम किया। जिस शिक्षा को पाके आज इतनी बड़ी बड़ी बातें कर पा रहे हैं, उस पे कहते हैं कि हमने कुछ किया नहीं। अरे अच्छा। कम से कम हैसियत शब्द का प्रयोग करने से पहले सोचिए, आपके घर वालों ने जो शिक्षा प्राप्त की, चिकित्सा प्राप्त की, जिस तरह से देश हमारा आगे बढ़ा, वो किसकी देन है? 9 अच्छा। साल की देन है। 9 साल में देश स्वतंत्र हुआ है। कम जी। से कम ऐसे प्रश्नों को बोलने से पहले एक बार अंदर झांक के देखा करिए। ठीक। दूसरी बात, ठीक। आपने भी कहा कि हमारे अध्यक्ष जेल के बाहर है। हाँ। किसका नाम ले रहे थे आप? नहीं कौन है? आप फिर किसकी बात राहुल कर रहे गांधी थे? जी, हाँ। उनकी माता जी दोनों नहीं, लोग राहुल बेल गांधी से बाहर अध्यक्ष हैं। बेल पे राहुल बाहर भाई है। अगर अध्यक्ष आपको हैं। लगता है कि बेल पे भ्रष्टाचार बाहर, नहीं बेल बोल मिलता रहा है है, बेल बोल रहा है। पहली बात, बेल से पहली बात, बाहर है। अगर पहली बेल ना बात, लेते सुनिए, तो जेल में होते। अगर मैं तो बात कभी करूं आप ये भी कि बहुत से समझिए लोग कि तड़ीपार जिस थे। नेताओं के नाम पे आप कौन देश है में वो? राजनीति करते मैं हैं, नाम लीजिए तो। दोनों नेता बेल में बाहर हैं। बेल पे वो बाहर भी हैं। भ्रष्टाचार अरे के आरोप तड़ीपार में। कौन था? इसलिए भ्रष्टाचार के तड़ीपार बारे कौन था? में आपको तो बोलना ही नहीं चाहिए। अच्छा, ठीक अरे है, क्यों नहीं बोलना चाहिए? पूछ तो रही हूँ, तड़ीपार कौन था? बताइए, तरी पर कौन था, बताइए। नहीं ये बताइए, राहुल जी बेल नहीं, आप में बाहर बताइए नहीं है, सोनिया जी राहुल बेल से बाहर नहीं क्यों है, है? आप बताइए रॉबर्ट वाड्रा जी तड़ीपार। बेल से बाहर नहीं। भाई तड़ीपार सारे कौन के था? सारे और शीर्ष राहुल जी नेता और तो सोनिया आपका जी क्यों है भ्रष्टाचार बेल पे? में उसका नाम बेल में बताइए, बाहर है। और तड़ीपार कौन उनके था? बारे उसको में नाम नहीं बताइए। लेगी जी। उनके तुलना बारे में करिए, तो नाम ले ली ना। बताइए आप। नहीं बताइए ना बहन अगर जी, आपकी क्यों सच बाल में बेल से बाहर है कि नहीं? आपको नहीं जानकारी सुधा है जी तो बोल बताइए दीजिए बेल आज। से बाहर है कि नहीं? मैं मान जाऊंगी कि नहीं, नहीं, भाजपा के सुधा जी वक्ता सच बताइए, बोलते हैं। बेल मैं से तो बाहर मान है के कि नहीं? बैठूंगी कि आप लोग लीजिए। मात्र झूठ बोलते हैं। आपके तीनों नेता बेल में जेल से बाहर मैंने हैं। पूछा अगर बेल कि न पहली लेते बार तो कौन था तीनों लोग और जेल में हमारे होते। तीनों नेताओं के जो अगर बेल से है, बाहर वो है क्यों है? तो उनका नाम तुलना लेने कर में दीजिए। क्या समस्या चल, है? ठीक है। बताइए ना कि अगर बेल से बाहर है। समस्या ना हो, अगर समस्या ना हो तो आप बताइए कि वो तीनों क्यों बेल पे हैं और तड़ीपार कौन था और क्यों तड़ीपार था? बताइए। बताइए ना, नहीं बताइए ना आप कि बेल से क्यों बताइए बाहर है? तड़ीपार कौन था, भ्रष्टाचार क्यों था? में तो हम आपके बताऊंगी। तीनों के मैं तीनों बताऊंगी। नेता चलिए। ने बेल लिया मैं है, बताऊंगी। कोर्ट ने चलिए, उनको ठीक बेल है। पे बाहर किया यही है। है। अगर चलिए, बेल न देश की लेते हकीकत चलिए, हो गया, हो तीनों गया। लोग जेल में रविंद्र भाई होते। बोले, तक भाई बोले। उनके बारे में कभी नहीं बताएंगे। चलिए, रविंद्र प्रताप सिंह बोलेंगे, ठीक है। रविंद्र भाई ये तो खुलेआम बोल रहे हैं कि आप लोगों के तमाम नेता जेल में हैं, विधायक जेल में हैं, आप लंबी लंबी बातें करते हैं। हम 400 पार का आंकड़ा बता रहे हैं, तो निकाय चुनाव का आप इतिहास देख लीजिए। 17 मेयर जीत के आए हैं, यही हमारा आधार है। जनता हमको लगातार चुन रही है और आप यहाँ स्वप्न देख रहे हैं। स्वप्न है क्या आपके यहाँ? सपने है क्या ये सपना बोल रहे हैं? अगर 50% से 30% पे आना इनका अचीवमेंट है तो हाँ। ईश्वर करे ये बरकरार रहे। अच्छा। अगला जो है 20% आ जाए, अच्छा, 20% आ जाए। उसको अपना अचीवमेंट बताते रहे। अच्छा, दूसरा विषय हाँ भ्रष्टाचार का उठाया इन्होंने। जी। सारे भ्रष्टाचारी हैं। हम्म, अगर भ्रष्टाचारी हैं तो इनकी सरकार इतनी अयोग्य है कि 4000 ईडी के केसेस करने के बाद भी जी कुछ नहीं कर पा रही है हम भ्रष्टाचारियों का। जी। इतनी अयोग्य है। अगर भ्रष्टाचारी थे हैं हम लोग, हाँ, तो आपकी सरकार हाथ पे हाथ धर के क्यों बैठी है? वो 4000 केस कौन कराया था? अच्छा, और उसकी नौकरी, जिसने ये केस किया संजय मिश्रा जी ने, जी। ईडी के डायरेक्टर ने, उसकी नौकरी बचाने में लगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के आगे सरकार हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा रही है, साहब नवंबर तक दे दीजिए, एक्सटेंशन दे दिए। अच्छा। दे दिया गया। अभी भी मैं चुनौती देता हूँ, अगर हम भ्रष्टाचारी हैं जी तो आप हम सबको ले जाकर के जेल में बंद करिए ना, देखिए आपकी क्या हो जाती है। 50 सीट भी आती है क्या? जी ये खाली टीवी पे चिल्लाने से भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं। जी अब आते हैं हम अपने पार्टी के मामले में। जी हमारे पार्टी में इन्हीं लोगों ने जी एक पहले केस दर्ज किया था हमारे दिवंगत नेताजी के ऊपर, वो भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया। फिर एक वर्तमान मोदी शासित भारतीय जनता पार्टी ने किया, वो भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया। तो आपको माननीय उच्चतम न्यायालय की भी वैल्यू नहीं है। अच्छा, उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद जब आप अध्यादेश बना देंगे, उच्चतम न्यायालय कहेगा जंगल राज है उत्तर प्रदेश में, तब आप उसको चुनौती देने पहुंच जाएंगे। जी। तो ना तो आप लोकतांत्रिक हैं, ना आपको लोकतांत्रिक संस्थाओं पे विश्वास है। अच्छा, तो आपकी बातों का बहुत ज्यादा महत्व नहीं। अच्छा, जितने देर तक बोले
आप एक भी जन उपयोगी मुद्दा नहीं गिना पाए। जी लीजिए। अब मैं एक मुद्दा गिना देता हूं। जी 4 मुद्दे हैं, चारों में सिमट जाते हैं। जी इनके शासनकाल में, जो 9 साल के शासनकाल में, उससे पूर्ववर्ती जितने भी शासनकाल में हमारे प्रधानमंत्री रहे, उनसे ज्यादा लोन लेके बैठे हुए हैं, लीजिए। विदेशी लोन, जो लगभग 624 अरब डॉलर का है। एक भारतीय के ऊपर 1 लाख रुपए से ज्यादा का उधार है। जी तो उधार लेके तो कुछ भी बनवा लीजिए आप, जी। हमें भी उधार दे दीजिए तो हम राजमहल बनवा लें। अच्छा। दूसरा है 265 अरब डॉलर का आयात निर्यात का घाटा है। जी तो इसमें बोलते हैं कि हमने साजो सामान जो मिलिट्री के होते हैं वो भी बेचे हैं, तब भी 265 अरब डॉलर का घाटा है। जी। तो इतने निकम्मे हैं कि 9 साल में आप कुछ भी नहीं कर पाए लीजिए कि 265 अरब डॉलर का घाटा है। इसमें से 100 अरब डॉलर एक ही देश का है, लीजिए, जो मोदी जी का बहुत परम मित्र देश है, चीन। अच्छा, चीन। दूसरा आ जाइए, परम मित्र है क्या? दूसरा आ जाइए, तीसरा नंबर का। अच्छा। रुपए डिवैल्यूड होके 82 से 83 रुपए पे जाता है, जो आज तक कभी भी नहीं हुआ। जब ये 82 से 83 रुपए पे जाएगा, जो 62 रुपए पे था, तो हमारी अर्थव्यवस्था का तो ऐसे डिवैल्यूएशन 30% हो गया। जी बिल्कुल हो गया। अगली बात आ जाइए, चौथी नंबर, हम 65वें नंबर के गरीब देश बन चुके हैं। तो अगर आपने इतना सारा काम कर दिया, इतने सारी आय कर दिया, उस आय को कैसे बताते हैं कि हमारी आय दुगनी हो गई, लेकिन पूरे भारतवर्ष की आय प्रति व्यक्ति केवल 14,000 रुपए है। जी। इस 14,000 में से 3-3 लाख 5-5 लाख रुपए पाने वाले भी महीने लोग हैं। जी। तो इस गणना के हिसाब से भारत की लगभग 30% जनता शून्य आय पे रहती है। लीजिए, ये इनके फिगर है, हमारे इसमें से एक भी फिगर नहीं है। जी। तो अगर इसको आप कहते हैं कि हमने बहुत ज्यादा काम कर दिया, तो आपका स्ट्रेंथ क्या है? आपकी स्ट्रेंथ हम आपको बता देते हैं। भाई स्ट्रेंथ बता दी इन्होंने आपकी। 14 में जी। ये झूठ बोल के जीते। अच्छा, झूठ बोल के जीते। ये आकाश घोटाला, पताल घोटाला और जाने क्या क्या घोटाला, आज तक कुछ भी नहीं कर पाए। उस आकाश पताल घोटाले पे इनका निकम्मापन दर्शाता है। कुछ करना चाहिए था। 19 में पुलवामा के नाम पर उन्माद पैदा किया। अच्छा। अब जनता झूठ भी समझ चुकी है, उन्माद भी समझ चुकी है। अब बाहर जाने का रास्ता है और विपक्ष लामबंद है। जब जब विपक्ष लामबंद होता है, सत्ताधारी पार्टी बाहर हो जाती है। आपको लामबंद करके बाहर कर दिया इन्होंने। आप यहाँ 400 की बात कर रहे थे, कह रहे लामबंद है। चुनौती यानी बड़ी गौरव जी, देखिए ये लामबंद 2014 में भी थे। अच्छा। 2019 में भी थे जी। और अभी लेटेस्ट चुनाव 2022 के, उसमें भी लामबंद थे। अच्छा। जनता ने जवाब दे दिया इनको। अब है कि जनता लगातार इनको जवाब दे रही है। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है। 2004 में लामबंद थे। 2024 में जवाब दे देगी। 2004 की बात नहीं की आपने जी। 2004 में तो लामबंद थे। क्या हुआ था? इंडिया शाइनिंग, कहाँ गया था इंडिया शाइनिंग? लीजिए, गायब हो गया था ना। लीजिए, उसके बाद भी लामबंद हुए थे। फिर 2024 की बात करिए, अरे हम 400 पार हो गए। आप पिछले की बात करिए और हम पिछले की बातें ना करें। नहीं, अगर 30% तभी लेके तो आप पैदा भी नहीं हुए थे। भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी 2004 में पैदा नहीं हुई थी। अरे जब से पैदा तब से आपके धान बनना शुरू कर दिया हमने। अब 10 साल में जो कर दिया बीजेपी पिछले 50-60 साल में कर पाई नहीं। देखिए 2024 में 400 पार 2004 और आप लोग ऐसे देखते रहेंगे, 2009 में क्या हुआ था? याद नहीं आता ताकि भाई यहाँ पर प्रधानमंत्री स्वयं गुड़ दे रहा है, मंत्र दे रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर 400 पार की बात बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका पीछे आधार बना रहे हैं ना। प्रधानमंत्री स्वयं बैठकें कर रहे हैं सांसदों के साथ। गौरव भाई, बीजेपी बहुत बड़े मुगालते में है। अच्छा। और जिस तरह से बीजेपी अपने हवास खो चुकी है, हवास खो चुकी है विपक्ष के एक साथ आने पे, इंडिया अच्छा। बनने पे, वो साफ तौर दिखा रहा है। और ये अगर वोट जो शिफ्ट हो गए 4-5%, अरे हवास खो दी, तभी 400 की बात कर रही है। बहुत बड़े मार्जिन से विपक्ष इंडिया जीतेगा और बीजेपी हार रही है, वो बाहर हो जाएगी। बीजेपी की स्थिति सभी राज्यों में बहुत खराब है। साउथ में बात सुन लिया, क्या साउथ में बीजेपी स्ट्रांग है? अच्छा, नहीं है ना। किस स्टेट में साउथ में? कर्नाटक भी हार रही है। आप नॉर्थ में आ जाइए, हिंदी स्पीकिंग स्टेट में, कहां इनकी सरकार बनी है प्रॉपर तरीके से? उत्तर प्रदेश में है और या उत्तराखंड में। मध्य प्रदेश में कैसी सरकार बनी थी? राजस्थान में कैसी सरकार बनी थी? महाराष्ट्र में कैसी सरकार बनी थी? बड़े बड़े प्रदेश उनके हाथ में नहीं है। कितने बड़े प्रदेशों में इनकी सरकारें हैं और सही सरकारें बनी। तो भारतीय जनता पार्टी की चाहे साउथ हो या नॉर्थ हो, दोनों जगह हवा बहुत टाइट है। टाइट है, ये साफ दिखता है बॉडी लैंग्वेज में। हमारे प्रधानमंत्री जिस तरह से हताशा वाले बयान दे रहे हैं, रुझान बड़े बयान दिया रहे हैं, और बीजेपी जो कर रही है देश में उन्माद पैदा कर रही है, ये बिल्कुल उनकी बीजेपी की हवा बिल्कुल टाइट है।
और जरा सी हवा सुन लीजिए, बदली तो हाँ। बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा और अच्छा, चलो जनता ठीक इस वक्त बीजेपी के ठीक है, खिलाफ इनका है। सुपड़ा साफ होगा। दिल्ली में क्या जनता करेंगे? जनता बीजेपी अरे के भाई खिलाफ है। सही में टकी, दिल्ली में कैसे चुनौती देंगे भाई? आप राजा है, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और तीसरी बार सरकार बनाए हुए हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जैसे आप बताते हैं, पर दिल्ली में सुपड़ा साफ हो जाता है, उसको कैसे रोकेंगे देखिए लोकतंत्र में, भाई? यहाँ पर कटाच करते रहिए, बस दिल्ली की हालत कैसे सुधारेंगे आप? लोकतंत्र में कोई जो है राजा नहीं होता और दिल्ली में हमने हमेशा जनता की सेवा की है। अच्छा और लोकतंत्र का तो मालिक तो एलजी साहब को बनाए दे रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि आम तो आप आदमी इस्तीफा देने छोड़ दीजिएगा, आपको एलजी इस्तीफा साहब आप तो वाले लगातार लड़ रहे हैं। अच्छा। आप तो लगातार लड़ रहे जब हैं। आप मालिक उनको बोल रहे हैं इस्तीफा दे इनका दीजिए। विधायक पास नहीं होगा और आगे उसके बहुत से रास्ते भी हैं। अच्छा दूसरी बात है जनता ने जो काम जो बीजेपी आम आदमी पार्टी ने काम किया है, हाँ। जनता का पूरा विश्वास दिल्ली में, और दिल्ली में जितनी भी सीटें आम आदमी पार्टी लड़ेगी, या अकेले लड़ेगी या कांग्रेस साथ लड़ेगी, वो सारी सीटों में इंडिया जीतेगा। इंडिया हमें जीतेगा। इंडिया को जितना देना है। अच्छा आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, सारी जो इंडिया के दल हैं, इनका जीतना साथ में जरूरी है। और हम समझौता करने के लिए, आपस में बात करने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये जानबूझ के मीडिया के जरिए या बीजेपी जरिए प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, दिखाने की कोशिश की जा रही है, अच्छा। जबकि बिल्कुल मामला साफ है। ये लगातार अच्छा। इंडिया के पीछे इस तरह की बातें, इस तरह की खबरें, पुरानी खबरें, अच्छा। पुराने विवाद इनको ला के रखेंगे सामने, अच्छा। और जबकि अपने विवाद की बात नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, कितनी ये प्रॉब्लम बहुत इंडिया, अच्छी बात कितनी है। प्रॉब्लम बीजेपी के अंदर है। चलिए। बीजेपी अंदर का प्रॉब्लम है क्या? जी चलिए, हो गया महाराष्ट्र में क्या होने वाला है बीजेपी के साथ, तकी भाई, सबको पता है। तकी भाई दूरदर्शी है आप, ये बता दीजिए, अच्छी बात आप एकदम अच्छी बात है, बड़ा मुझे अच्छा लगा ये INDIA की आपने बात की, सरकार की बात की, इसका नेतृत्व कौन करेगा? छोटा सवाल है मेरा, पता नहीं उसका ही मत देखिए, बड़ा अच्छा नहीं, बहुत अच्छा जब सवाल, आप दूरदर्शी हैं तो सवाल पूछ अच्छा लिए। आपने पूछा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सवाल पूछने का। और ये सवाल बीजेपी के मित्र भी बहुत पूछ रहे हैं। वो कहते हैं कि बारात का दूल्हा कौन बनेगा? जवाब दे दीजिए आप, तो जवाब दे, आप सुन- प्राइम टीवी में अरे जवाब दे देने दीजिए दीजिए आप। मेरे भाई। हाँ बोलिए। सब पूछ जगह पूछ रहे हैं मीडिया में कि विपक्ष का इंडिया का दूल्हा कौन होगा। ये ऐसे लोग पूछ रहे हैं जो कभी दूल्हा बने नहीं, अच्छा। या दूल्हा बने दुल्हन को छोड़ के भाग गए। अच्छा। दूसरी बात है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो भी है, वो व्यवस्था को पूरा जीवित करना चाहते हैं। अच्छा। बीजेपी की तरह आप- नहीं कि आप हमें बदलाव मत बीजेपी, बताइए। सुन लीजिए, मैं बात जीवे- जीवे तो देखिए, बड़ा आप मत मेरी- आप बताइए। मेरे पॉइंट को पूरा नहीं नहीं तो आप यहाँ नाम बताइए ना, आप तो आप पूरी हमको रामलीला मत आप समझाइए। बताइए हाँ। कि हमारे तो बहुत से नेता करने वाले हैं। हाँ। अखिलेश यादव युवा यंग है, वो भी हाँ। प्रधानमंत्री बन सकते हैं। एक नाम नीतीश बताइए। यादव जी हैं, हाँ। वो भी प्रधानमंत्री बन सकते चलिए। हैं। हमारे अरविंद केजरीवाल जी, वो भी प्रधानमंत्री बन पांच सकते दूल्हा हो, हैं। तीन तो दूल्हा हमारे हो इनके पास एक ही ऑप्शन है। अच्छा। इनके पास तो कभी कुछ कोई रहा ही नहीं मोदी के अलावा। रक्षा मंत्री वो, विदेश मंत्री वो, गृह मंत्री वो, वित्त मंत्री वो। अरे हम व्यवस्था को जिसने बीजेपी को खत्म कर दिया, उसको जिंदा करना चाह रहे हैं कि अच्छा। प्रधानमंत्री के अलावा व्यवस्थाएं भी होती हैं। प्रधानमंत्री सर्वोच्च होता है, उसके अलावा जो गृह मंत्री होता है वो भी काम कर पाए। ऐसा ना हो मणिपुर चलता रहे और गृह मंत्रालय चुपचाप बैठा रहे। अच्छा, रक्षा मंत्री वहां काम कर पाए। चलिए। ऐसा ना हो चाइना बॉर्डर पे हम करते रहे और चाइना बॉर्डर तीन नाम ले लिए। और वो रक्षा मंत्री चल, चुपचाप बैठा रहे। चल, ठीक, तीन गृह नाम ले लिए। मंत्रालय कुछ कर पाए। ऐसा ना हो कि व्यवस्था डूबती अच्छा, राहुल जी का नाम क्यों रहे, लिया आपने? गृह मंत्रालय कुछ ना कर पाए। राहुल जी का नाम क्यों नहीं लिया? राहुल जी सब है, हमने तो सबका नाम लिया। आपने 3 नाम लिया, नहीं, राहुल अरविंद केजरीवाल का नाम जी- लिया, अखिलेश यादव का नाम राहुल लिया, जी तो देखिए और सीधे नीतीश कुमार लीडर का है। नाम लिया। राहुल जी सीधे भूल गए क्या लीडर- राहुल जी को? नहीं, बिल्कुल नहीं बोले। सुराज नारू जी भूल गए? तीन राहुल नाम जी बताए। बिल्कुल नहीं बोले। खड़गे साहब है, पहली लड़ाई कांग्रेस शुरू हो गई है। बड़ा अलायंस है। कांग्रेस के तो बड़ा रोल निभाना है। हम लोग कांग्रेस के लीडरशिप में ही खड़े हुए हैं। तो राहुल का नाम नहीं लिया आपने? तो नाम लेने से क्या होता है? हमारे दिल के अंदर है, सब है, नाम लेने क्या होता है? अच्छा, हम अच्छा। कह रहे ऑप्शन बहुत सारे हैं, एक ऑप्शन आप गिना रहे हैं। राहुल जी का ऑप्शन ले लिया, नहीं, आपने 3 महत्वपूर्ण नाम लिए, सबसे ऊपर आपने चौथा आपने लिया, उसके लिए धन्यवाद आपका। नहीं, सबसे ऊपर आपने ये केजरीवाल चौथा जी को आपने रखा। लिया। सबसे तो ऊपर राहुल, देखिए राहुल गांधी जो है वो बहुत बड़े सहमत नेता था कि हैं। भाई? कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी समझता है कि भाई और सबसे उनके- पहले आपने केजरीवाल जी का नाम लिया, बड़ा अच्छा लगा भाई। नहीं, मैं केजरीवाल जी का नाम नहीं लिया था। मैंने सबसे पहले अखिलेश यादव जी का नाम लिया था। अच्छा अच्छा, मैंने नीतीश कुमार जी का नाम लिया था और केजरीवाल जी का भी नाम लिया था। चलिए, ठीक और आपने राहुल गांधी जी का नाम चलिए, लिया, ठीक उसके है। लिए धन्यवाद। नहीं, आपने नहीं लिया ना, से पूछ लिया मैंने। आप नहीं ले रहे? नहीं, धन्यवाद आपको लेने के लिए। अच्छा। और ये देखिए हमारे चलिए, बीच 4 में दूल्हे हो गए। कोई इशू नहीं है। 4 दूल्हे ये हो गए, इशू ठीक है। क्रिएट करने की कोशिश की जा चल, रही ठीक है, है। कभी होगा नहीं। चल, ठीक है, बेब का और मिला। आम आदमी पार्टी, चलिए। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, नीतीश कुमार सब एक साथ जीतेंगे और इंडिया की सरकार 2024 में बनना तय है। चल ठीक है, भले ही 4 लोग के नाम यहाँ पर रहेंगे, अब कौन बनेगा पता नहीं। ठीक है बीर भाई, जो भी बनेगा मोदी जी से बेहतर बनेगा। चल ठीक है। बीर भाई जी आपका नाम नहीं आया, मैंने 4 लोगों का नाम आया। जी जैन जी से योगी नहीं है, योगी जंगे नहीं है क्या वो? नहीं, जब सबका नाम शामिल है तो हमारा भी नाम तो उसी में है। अच्छा हमारे जी, माननीय जो चौधरी जयंत सिंह जी बाकायदा उसके यंग है वो भी, हमने कहा याद दिला दूं साथ आपको। में है। और जी। अभी वो मणिपुर जी। गठबंधन में मणिपुर अभी वो गए थे। ऐसा नहीं है कि वो कहीं इंडिया के बाहर हैं। जी बेसिक बात ये है जी कि जो 400 का आंकड़ा आ रहा है, इसका आधार क्या है? अच्छा, रामनाथ भाई बता दीजिए।
80 करोड़ लोगों को आज भी सरकार कह रही है कि हम राशन फ्री में दे रहे हैं। ये सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। हाँ। और इस पर वो अपनी पीठ थपथपाते हैं। ये सरकार की उपलब्धि है। क्या 9 वर्ष के अंतराल में या कोरोना काल के बाद जब ये राशन फ्री देने की व्यवस्था शुरू हुई थी, उस दिन से लगा करके आज तक कुछ ऐसे लोग नहीं चिन्हित हो पाए जो गरीबी रेखा के ऊपर चले गए हो? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हो पाया। अच्छा। हमारे जो साथी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, मैंने उनसे आग्रह किया था कि एक उपलब्धि बताइए, बता दीजिए। आपने कहा था किसानों की आय दोगुनी करेंगे। आज तक सरकार ये तय नहीं कर पाई है कि किसानों की आय है कितनी। लीजिए। हमारे रविंद्र भाई ने बहुत विस्तार से जो आंकड़े रखे जी। उस पर तो भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रवक्ता है उनको जवाब देना चाहिए, लेकिन वो इसका जवाब देने में सक्षम नहीं है। अच्छा, नहीं है। उनको केवल एक बात ये बढ़ा दी गई है 400 पार कि साहब 400 पार 400 पार 400 पार, केवल आपको ये पढ़ना है। अच्छा। इसके अलावा आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा। देश की जनता इस समय ये कह रही है कि हमें मोदी जैसी सरकार नहीं चाहिए। अच्छा। 2014 में इन्होंने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे। अच्छा। आप हमारे खराब दिन वापस कर दीजिए, मुझे आपके अच्छे दिन नहीं चाहिए। अच्छा। हमें 1250 का सिलेंडर नहीं चाहिए। अच्छा। 100 रुपए का पेट्रोल नहीं चाहिए। अच्छा। 90 रुपए का डीजल नहीं चाहिए। ठीक। इस स्तर की महंगाई नहीं चाहिए। ठीक है। हम इस बार इंडिया की सरकार बनाएंगे। हमको आपके अच्छे दिनों की आवश्यकता नहीं है। रमन भाई, आप ये बताइए जी। कि जिस समय किसानों के हो मुद्दे गया। पर केंद्र की सरकार ये कह रही है कि साहब हम एमएसपी की गारंटी देंगे, आज हमारे प्रवक्ता जी उस पर चर्चा क्यों नहीं करते हैं? वो बताएं कि हम एमएसपी की गारंटी देंगे। अगर आप गारंटी देने को तैयार नहीं है तो आप ये कहिए कि हम वादा करके मुकर जाते हैं और पुनः हमको आप सरकार में लाइए। तो क्या इस देश की जनता इस बात को समझ नहीं रही है कि आप जो वादे करते हैं उन वादों से आप सत्ता ये बोल रहे हैं आपकी बार 400 पार, फिर बोल रहे हैं आपकी बार 400 पार। दशा में ये आपकी बार बोल रहे हैं फिर 400 पार। किसी भी दशा देर भाई, में इस आपकी बार 400 पार बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की वापसी नहीं होगी, इंडिया की सरकार बनेगी। अच्छा। ये आप भाई, देख लीजिएगा। अच्छा, चलिए। 400 दूर आंकड़े आप देखिएगा, जिस दिन चलिए। परिणाम आएगा उस दिन चलिए, इनको ठीक पता है। चलेगा कि ठीक जो है। हमने बीर भाई, मेरा थोड़ा सा सवाल होगा, लगा। उसका दुष्परिणाम आज मेरे सामने है। जी बीर भाई, यहाँ पर 4 नाम सैयद मोहम्मद तकी ने गिनाया है और 5वां नाम आपने गिना दिया है। बड़ा मुझे अच्छा लगा, बड़ा खुशी हुई कि एक युवा नेतृत्व के रूप में यहाँ पर जयंत चौधरी जी का नाम आया। हालांकि सैयद मोहम्मद तकी भूल गए थे, राहुल जी का नाम भी भूल गए थे और जयंत चौधरी का नाम भी भूल गए थे। मैंने सबको कहा था। देखिए आदमी ऑप्शन में 3-4 ही नाम लेता है, पूरा लिस्ट तो गिरा देते। पूरा गिरा दीजिए। सब दूर है, ऐसा कहेंगे आप? अरे सबसे अच्छा मैं, सबसे अच्छा मैं, चौधरी सब पढ़े लिखे हैं, सब समझदार हैं जी। कोई चौथी पास राजा जैसा नहीं है। चले ठीक है। आप बताइए, लगातार वो किसानों के बीच में रहते हैं, किसानों के नाम लिया, नाम सुने आपने? आप 400 पार की बात कर रहे हैं, सुपड़ा साहब की बात कर रहे हैं, नाम भी गिरा रही है यहाँ पर। सैयद मोहम्मद तकी ने बड़ी अच्छी बात कही। तैयार नहीं जी जी बोलिए। और स्वयं सरकार सदन नहीं, हो गया मेरे भाई, हो गया राम भाई, जवाब दीजिए। अब गौरव तो जी, सरकार देखिए, सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है, प्रकाश जी की तकलीफ है। अच्छा, तकलीफ है कि तकी भाई ने उनके नेता का नाम नहीं लिया। तकलीफ हो गई। अच्छे नेता हैं, निश्चित रूप से अच्छे नेता हैं। अंतर्यामी भी हो रहे चौथी हैं। पास है, सब पढ़े लिखे लोग हैं। नहीं चौथी पास से सब बेहतर है, आपकी सबसे पार्टी अच्छे की तरह नहीं है, इंजीनियर है, मोदी जी प्रकाश जी और के नेता अच्छे व्यक्ति हैं, बाहर से उनका हम भी सम्मान करते हैं, हमारी पार्टी भी सम्मान करती है। अच्छा, क्योंकि उनके पिताजी का, उनके दादाजी का किसानों के प्रति बहुत बड़ा योगदान है और अच्छे व्यक्ति हैं। लेकिन ऐसे सुन लीजिए तारीफ चल रही है, निकलने का तारीफ प्रयास चल रही है, कर रहे यहाँ पर लगे बात हो रही है। देखिए, सोच और अब उसका चिंतन है। भाई वो ईमानदार मेरे नेता भाई सुन है। लीजिए, तारीफ कर रहे भैया आपकी। नहीं, वेद वेद प्रकाश भाई, जी, जैसी तारीफ आपके चल रही है। गठबंधन के साथी आपके नेता की तारीफ नहीं कर सकते हैं, अच्छा, क्योंकि उनसे वेद भाई सुन लीजिए, वेद भाई सुन लीजिए। मैं दावे साथ कह सकता हूँ है। कि जयंत जी अच्छे वेद भाई समय हो गया भाई, सुन अच्छे लीजिए। नेता है। हैं, उनके पिताजी अच्छे नेता थे, हाँ। उनके दादाजी अच्छे नेता थे, किसानों के बड़े नेता थे। अच्छा, अभी आप बार बार एमएसपी की बात कर रहे हैं। हाँ। पिछले 9 सालों में हाँ, मोदी जी के कार्यकाल में 3 गुना एमएसपी बढ़ाई गई। लीजिए 3 गुना।
अच्छा। थोड़ी बहुत नहीं, वेद प्रकाश जी हाँ आपके अच्छे नेता हैं, किसानों अच्छा। की बात करते हैं, मैं उनका सम्मान करता रामनिवास जी, हूँ, आपका भी सम्मान आज करता तक हूँ, सरकार लेकिन कम से MSP कम की सही गारंटी बात नहीं दे पाई कांग्रेस है। की हमारी आप बहन जी उसको बैठी पूरा हैं, ठीक कर उनको लीजिए। बताने काम करिए सुराज जी, और इनके झांसे मत आइए आपकी बात कि आई। आपको कुछ नहीं देने वाले हैं। और अच्छा। ये जो तय भी करना मिलेगा, कि MSP अच्छा। पर ही खरीद होगी। अच्छा, ये दोबारा वेद दोबारा प्रकाश बुला रहे जी, क्या आपने? बुला रहे 9 क्या? सालों में आज तक 3 गुना हमने सरकार स्कीम रविंद्र बढ़ाई भाई, है। आपके सामने आप अगर खबर दे रहे हैं। मोदी जी को लगेगा तो हमको बढ़ाने की आवश्यकता और हम बढ़ाएंगे, किसानों का कभी भी चलिए, हो गया। नुकसान नहीं होगा, चलिए। ये मोदी जी हो का गया, प्रण हो है। लेकिन वेद प्रकाश जी हो गया, हो गया। अपने हो गया। गठबंधन के साथियों से आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर मंत्र दिया जा रहा है, मेहनत की जा रही है, रणनीति बनाई जा रही है और यहाँ पर अपना उत्साह दिखाया जा रहा है। यहाँ पर बीजेपी बोल रही है 400 पार, तो विपक्ष कह रहा है इस बार सुपड़ा साफ। अब सुपड़ा साफ होगा या 400 पार आएंगे, वो 24 के परिणाम स्पष्ट कर देंगे, क्योंकि फैसला यहाँ पर जनता जनार्दन करती है। किसकी नीति कितनी बेहतर होगी, जनता यहाँ पर किसको जनाधार देगी, वो आने वाला समय बताएगा। पर जो रणनीति बन रही है बड़े काबिल तारीफ है, उत्साह फूका जा रहा बड़े काबिल तारीफ है। पर मैं उम्मीद करूंगा गठबंधन से भी और एनडीए से भी, INDIA से भी और NDA से भी, कि कम से कम इतना अच्छा यहाँ पर रणनीति बनाई जा रही है तो कुछ दल मिलकर यहाँ पर एक साथ जनता का एक मुद्दा उठा लें। अगर जनता का एक मुद्दा विपक्ष उठा लेगा तो शायद अमर होते तमाम मुद्दे हल हो जाएंगे। प्राइम टीवी के माध्यम से मैं सिर्फ एक ही बार कहना चाहूँगा, रणनीति बेहतर है, संघर्ष जरूरी है, मेहनत जरूरी है, तो जनता के मुद्दे भी जरूरी है। चाहे से अलग हटके, सत्ता से अलग हटके अगर आप कुछ अलग करेंगे तो जनता उसको स्वीकारे भी, जनाधार भी देगी और परंपरा को बदलेगी भी। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि बीजेपी की हैट्रिक अलग हो तो कुछ करिए, पर यहाँ पर जिस तरह से बीजेपी 400 पार की बात कर रही है, कहीं ना कहीं आधार और मेहनत दोनों चलती नजर आ रही हैं। विपक्ष कितना रोकेगा, कितना कामयाब होगा, फिलहाल भविष्य के गर्भ में निहित है। पर एक बात तो स्पष्ट है, जहाँ संघर्ष होता है वहाँ चर्चाएं होती हैं, जहाँ चर्चाएं होती हैं वहाँ परिणाम आते हैं, और जहाँ परिणाम आते हैं वहाँ व्यवस्था भी बदलती है, चाहे परंपरा बड़ी हो चाहे छोटी हो। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार।